हेलो, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में लिखेंगे इतिहास एक दिन कलम से। मैं दीपक पारा सर आपको 10th क्लास का साइंस और मैथ का सिलेबस करा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हो कि आज हमारी मैथ की क्लास है और मैथ की हमारी फर्स्ट क्लास हो चुकी थी। हमारा ये चैप्टर चल रहा था मैथ में, कौन सा चल रहा था भाई? द्विघात समीकरण। क्या बोलते हैं देखिए, इसका फर्स्ट पार्ट हो गया था, पहला पार्ट हो गया था। तो जिन स्टूडेंट ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले तो फर्स्ट पार्ट को कंप्लीटली वॉच करें, उसके बाद सेकंड वाले पार्ट को देखें। तो फर्स्ट पार्ट के बाद ही सेकंड पार्ट में मजा आएगा। अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, उसमें मैंने बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हैं, अगर वही आपने नहीं देखा है तो सेकंड वाले पार्ट में आपको दिक्कत होगी। ठीक है, तो पहले फर्स्ट वाले पार्ट को वॉच करें, उसके बाद सेकंड वाले पार्ट को अच्छी तरह वॉच करें। और गारंटी है, बिल्कुल जीरो लेवल से लेके चलूँगा मैं, ऐसे लेवल से लेके चल रहा हूँ जहाँ से कोई टीचर नहीं लेके जाता, और वहाँ तक भी लेके जाऊँगा जहाँ तक कोई टीचर लेके भी नहीं जाता। 0 to हीरो हमारा मोटिव है। बेसिक से लेकर एडवांस तक सारे क्वेश्चन को हम लगाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले कल जो मैंने इससे पहले वाली क्लास थी उसमें मैंने बताया था द्विघात समीकरण क्या। द्विघात समीकरण वे समीकरण होते हैं जिसकी सबसे बड़ी पावर 2 होती है। उस समीकरण की सबसे बड़ी पावर क्या होती है बेटा? 2 होती है। उसे क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण कहते हैं। ये बात मैंने आपको बताया था। जैसे कि इसका मैंने एक स्टैंडर्ड रूप बताया था आपको, मानक रूप। वो क्या था? ax प्लस bx प्लस c। इसमें एक शर्त थी कि भाई इसका मानक रूप तो होता है ये, लेकिन इसमें कंडीशन क्या थी बेटा? कि कंडीशन ये थी कि a इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब a कभी भी 0 नहीं होगा। लेकिन ऐसा क्यों बोल रहे हैं भाई? ऐसे इसलिए बोल रहे हैं, अगर डियर माय स्टूडेंट, अगर मैं a की जगह इधर 0 रखता हूँ, a की क्या रखता हूँ? 0 रखता हूँ, तो डियर a की मैंने 0 रखा और क्या बेटा? x स्क्वायर मल्टीप्लाई में, इसलिए मल्टीप्लाई लिख देते हैं x स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c इक्वल टू 0। तो आप जानते हो कि 0 ही किसी से मल्टीप्लाई होती है तो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। प्लस के bx प्लस के c बराबर 0। तो आप देखो ये तो 0 हो गया, तो bx प्लस के c बराबर 0। अब बताइए इस समीकरण की सबसे बड़ी घात कौन सी है भाई? 1 है ना। तो द्विघात समीकरण की पहचान क्या होती है? इसकी सबसे बड़ी घात क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। यहाँ पर समीकरण की कितनी घात है बेटा? 1 है। तो यहाँ पर ये बेटा द्विघात समीकरण नहीं होगा, ये क्या होगा? एक घातीय समीकरण होगा। ठीक है ना। मैंने आपको यही बताया था कि बहुपद और समीकरण में अंतर क्या होता है। बहुपद समीकरण में थोड़ा सा अंतर होता है। बहुपद के आगे अगर 0 लगा दिया, मतलब बहुपद को 0 बराबर लेके चला जाए तो वो समीकरण कहलाता है। इतनी बात समझाई थी, ये फर्स्ट वाले लेक्चर में मैंने बताई थी। और मैं बाइलिंगुअल पढ़ाऊंगा, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा, तो आप चिंता न करें, मस्त तरीके से पढ़ाई करें। देखिए, तो ये क्लियर है ना। तो ये कंडीशन क्यों लिखी ये आपको समझ में आ गया ना। अगर हम a को 0 रख देंगे तो डियर माय स्टूडेंट, तो यहाँ पर द्विघात समीकरण नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक रेखीय समीकरण हो जाएगा। क्लियर है। अब आगे समझो, क्या सर a को ही 0 रख सकते हैं, b को भी तो 0 रख सकते हैं? हाँ बेटा, मैंने ऑनली ये लिखा है कि a को 0 मत रखो, बाकी आप किसी को 0 रख सकते हो। अगर आप इसको x को मतलब b को 0 रखते हो तो ये टर्म क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। तो आपका बनेगा ax स्क्वायर। फिर कंडीशन क्या बनेगी? अगर मैं यहाँ पर v को बराबर 0 रखता हूँ, उसमें पुट करता हूँ, तो डियर माय स्टूडेंट इस वाले कुछ आप इस वाले समीकरण को देखो, इक्वेशन को देखो, क्या है हमारे पास? ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c इक्वल टू 0। पहले तो बिल्कुल एक्टिव हो, अच्छी तरह समझो, अच्छी तरह पढ़ो। ठीक है ना। आपकी ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लास चल रही है, तो ऑफलाइन वाले बिल्कुल एक्टिव रहिए, ऐसा नहीं है। तो एक ही जगह हम कुछ नहीं रख रहे हैं, एक्स क्या रख देते हैं और बी के क्या रख देंगे हम? 0। और 0 की मल्टीप्लाई एक्स के ऊपर क्या हो जाना चाहिए? 0 प्लस सी इक्वल टू 0। हमारे पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस के सी बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि वह समीकरण जिसकी सबसे बड़ी घात 2 आई गेस बेटा पावर कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, उसे बेटा द्विघात समीकरण बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं।
क्लियर है? इतनी बात समझ में आई नहीं आई? अगर डियर माय स्टूडेंट अब सीधे क्वेश्चन आ जाता है 2 नंबर का पहचानने के लिए कि कौन से इक्वेशन दे देगा वो आपको समीकरण दे देगा, वो पहचानेगा, वो बोलेगा कि भाई इसमें बताइए कि द्विघात समीकरण ये है या नहीं है, कौन सा द्विघात समीकरण है, कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो पहले उसे क्या करना पड़ेगा, आपको सोल्व आउट करना पड़ेगा। अगर सॉल्व दे रखा है, अगर सिंपल दे रखा है, जैसे सिंपल ये आ गया तो आप बड़े आसानी से निकाल दोगे। ये दे रखा है बड़े आसानी से बता दोगे भाई। लेकिन जब सॉल्व आउट नहीं दे रखा तो आपको सॉल्व आउट भी करना पड़ेगा। जैसे कि मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको यहाँ पर ही देता हूँ। देखिए ये वाला क्वेश्चन मैं फॉर एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मैंने दे दिया आपको कि x + 1 का होल स्क्वायर प्लस के 2x बराबर x² प्लस के 4 और आपसे क्वेश्चन पूछा गया क्या ये द्विघात समीकरण है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। बिना ऐसे देख के मत बोल देना गलती होगी। ऐसा नहीं, जीरो तो मतलब नहीं, जीरो तो हो जाएगा बाबू, जब बराबर दे रखा तो जीरो तो हो जाएगा। ठीक है, ऐसी कोशिश सकती नहीं है रोग ले जीरो का बना लीजिए, सभी को ले लोगे तो जीरो हो जाएगा। बात सही नहीं सही है? मेन बात ये बेटा, कभी गलती मत कर देना कि क्वेश्चन को देख के तुरंत आप टिक मार दो। हमें एडवांस चलना है लेकिन थोड़ा होश से, जो उसमें होश गंवा नहीं बैठना है। हमें पहले से क्या करना पड़ेगा डियर माय स्टूडेंट, सॉल्व आउट करना पड़ेगा। तो सॉल्व आउट करने के लिए पहले सबसे पहले मुझे दिख रहा है कि a + b के होल स्क्वायर से बोलेंगे। बात सही है नहीं सही है? तो हम a + b के होल स्क्वायर से बोलेंगे बच्चे, तो क्या होगा बेटा, a² + b² प्लस 2 × a × b, ये होगा बच्चे। और प्लस कितना दे रखा डियर माय स्टूडेंट, 2x बराबर कितना दे रखा है, x² प्लस के। बताओ क्लियर है कि नहीं है? बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अब बेटा मैं क्या करता हूँ, सभी को इधर ले लेता हूँ। तो आप देखोगे डियर माय स्टूडेंट, x² प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस ये 2 का बेटा 2x होगा, प्लस 2x प्लस ये इधर माइनस x² माइनस = 0। सही है नहीं सही है? अब आप देखोगे कि x² ये प्लस का है, x² माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब माइनस हो जाएंगे। हमारे पास क्या बचा, 2x और 2x कितने हो, 4x हो गए, और दो ये माइनस के 4 ये प्लस के 1, प्लस माइनस होता है, 4 में से बन जाएंगे तो 3 बचेंगे, बड़ी संख्या माइनस की है बराबर 0। हमारे पास समीकरण क्या बना बेटा, ये बन गया। क्या ये द्विघात समीकरण है? नहीं है, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर क्या डियर माय स्टूडेंट, 1 दे रखी है। इसलिए कभी भी क्वेश्चन को देख के तुरंत आंसर मत दे देना, क्योंकि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसे सॉल्व करना पड़ेगा। 2 नंबर का क्वेश्चन देगा एग्जाम में, ऐसा ही नहीं दे देगा। बात क्लियर है नहीं क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? और जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर देखा था तो उसमें मैंने ओनली द्विघात समीकरण को सॉल्व करने की मैं कॉन्सेप्ट बताया था, कॉन्सेप्ट पूरा बताया था। और द्विघात समीकरण सॉल्व करने की मैंने आपको 3 विधि बता रहा था, जिसमें मैं उनमें 3 विधि लिखाई थी। आपको तीनों विधि बताई नहीं थी, ओनली एक विधि बताई थी। वो कौन सी थी भाई, फैक्टर मेथड, मतलब गुणनखंड विधि। तो भाई आज तीनों विधियों को अच्छी से बारीक से समझेंगे। क्वेश्चन को लगाना ऑफलाइन के माध्यम से, जो मैं आपको क्वेश्चन दूंगा डियर माय स्टूडेंट आप स्वयं करना भी। समझ में आ गया नहीं आ गया? ठीक है। और ऑनलाइन के माध्यम से जो स्टूडेंट इस लेक्चर को देख रहे हैं वो भी इन वाले क्वेश्चन को देखना। तो मैंने आपको बताए थे भाई इनके 3 मेथड होते हैं, इनकी बेटा 3 विधि होती हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। फर्स्ट विधि मेथड बेटा हमारा क्या था, गुणनखंड विधि, इसे बेटा बोल देंगे फैक्टर मेथड। बात सही नहीं सही है? हाँ भाई, एनर्जी में होना। यस सर। सेकंड हमारा मेथड था वर्ग विधि, बोल सकते हैं या पूर्ण वर्ग विधि लिखो। इसे बोल सकते हैं टोटल स्क्वायर या कंप्लीट स्क्वायर मेथड बोल सकते हैं। बात सही है। तो थर्ड मेथड हमारा क्या था डियर माय स्टूडेंट, हाँ सूत्र विधि। और जहाँ सूत्र विधि की बात आती है तो हमारे एक गणितज्ञ महान थे, हमारे देश के ही, हमारे देश के ही वो शान थे, जिनका नाम था श्रीधराचार्य जी, जिन्होंने इसको सोल्व करने के लिए एक मेथड दिया था, जो फॉर्मूले के जरिए मेथड बताया था। और मैंने आपको बताया था कि हमारे देश में ही जीरो का आविष्कार हुआ था, जिन्होंने करा था श्री आर्यभट्ट जी थे। श्री आर्यभट्ट जी ने जीरो का आविष्कार किया था।
लेकिन उसकी विश्लेषण किसने किया था? श्रीधराचार्य जी ने, जो कि मैं आपके आगे नाम लिख रहा हूँ उनका, श्रीधराचार्य जी, ठीक है ना। तो बेटा से बोलेंगे हम बाय फॉर्मूला मेथड बोल सकते हैं इसे, ठीक है ना, या वाय श्रीधराचार्य जी। तो वो कुछ भी बोल सकता है, वाय फॉर्मूला बोल सकता है या वाय श्रीधराचार्य जी भी बोल सकता है, दोनों का मतलब एक ही है, क्योंकि फॉर्मूला जो दिया था वो श्रीधराचार्य जी ने दिया था। इसमें मैंने ये वाला मेथड आपको बता दिया था, तो ये चिंता ना करें, आज मैं तीनों को एक साथ ही एक ही क्वेश्चन में लगा के दिखाऊंगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में लगा देते हैं तो हमें पता लग जाता है कि वास्तव में वास्तविकता है क्या चीज़ है। तीनों से एक ही आंसर आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, तो तीनों में कहीं गलती है, और कौन सा मेथड इजी होगा। और मैंने आपको बताया था कि इसमें गुणनखंड विधि और सूत्र विधि अब आपके एग्जाम में पूछी जाती है। ये पूर्ण वर्ग विधि पहले पूछी जाती थी, आज पूछने बहुत कम पूछी जाती है, लेकिन कभी भी पूछ भी लेता है। तो हमें तीनों ही मेथड हमें कराने हैं, क्योंकि एग्जाम में हमारा टारगेट है कि 100 में से 100 नंबर लेके आने हैं, एक नंबर नहीं छोड़ना है, तो हमें सारे क्वेश्चन को हमें आना चाहिए। क्लियर है बच्चे? तो बेटा आप देखोगे कि सूत्र विधि श्रीधराचार्य जी ने जो फॉर्मूला दिया था वो दिया था x बराबर, ये ध्यान रखना, कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लेता है, माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला दिया था श्रीधराचार्य। प्लस माइनस मैं आपको समझाऊंगा बेटा, एक बार प्लस लेना पड़ेगा, एक बार माइनस लेना पड़ेगा, और अंडर रूट से कोई वैल्यू बाहर निकलती है तो प्लस माइनस में ही आती है। क्यों आती है ये मैं आपको बताऊंगा। तो ध्यान रखना, श्रीधराचार्य जी का सूत्र याद रखना, x बराबर होता है माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये बेटा माइंड में रटा आपको होना चाहिए। अब आप कहोगे कि इसमें b कैसे निकालेंगे सर, a कैसे निकालेंगे, c कैसे निकालेंगे, तो बेटा हम किसकी हेल्प लेंगे, इस वाले की, जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म था, मैंने आपको बताया था, इसी से क्या की जाती है बच्चे, कंपेयरिंग की जाती है। इससे a b और c की वैल्यू निकल जाएगी, नहीं निकल जाएगी? बात सही है नहीं सही है? आगे चलें सीधे क्वेश्चन की ओर, बात समझ में आ गई इतनी? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लें। किसी को कोई अगर क्वेश्चन में डाउट होता है तो ऑफलाइन वाले स्टूडेंट तो डायरेक्टली मुझसे पूछ लेते हैं, ऑनलाइन से स्टूडेंट जो अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं वह कमेंट्स में सारे क्वेश्चन कर ले करें, वो ये भी बताएगा ना, फीडबैक भी देख रहे हैं कि ये हमारा लेक्चर कैसा लगा, और आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में करें, मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में उस डाउट को कम्प्लीटली सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, चलिए, तो हम ये तीनों मेथडों को समझते हैं। इतनी बात क्लियर भाई? किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट भाई किसी को? आगे बढ़े, चलो। तो हम पहला छोटा सा एक क्वेश्चन लेते हैं। चलो पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए, तो ये तीन मेथड थे, तीनों मेथड को बारीक से समझाता हूँ बेटा। इसका जो मानक रूप था वो था हमारा ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस c इज इक्वल टू a इज नॉट 0, ठीक है ना। अच्छा, मेरा आपसे मानक रूप से बताने के बाद मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, आप मुझे सीधे सिंपल ही बताना। मेरे पास आ गया x की पावर 4 प्लस के 3x स्क्वायर प्लस के 1 बराबर 0, ये दिखाई दे रहा है आपको? और मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या ये द्विघात समीकरण है? नो, क्यों नहीं है ये? हाईएस्ट पावर क्या है? 4। तो भाई इसकी हाईएस्ट पावर 4 है, तो इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। अच्छा, अगर मैं दे देता हूँ आपको 3x क्यूब x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, क्या ये द्विघात समीकरण होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसकी भी पावर हाईएस्ट क्या है बेटा? 3 है, और 3 भी नहीं होगा। अगर मैं दे देता हूँ x स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0, ये द्विघात समीकरण होगा? अब बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, इससे कंपेयरिंग करने लग जाते हैं कि सर ax स्क्वायर bx प्लस c के फॉर्म में नहीं है, वो डियर अभी भी फॉर्म में है, इसी फॉर्म में है। मैं भी आपको करके दिखा दूंगा। पहले मैंने आपको बताया है कि जिसकी समीकरण की सबसे बड़ी घात अगर 2 होती है तो वो क्या होता है? द्विघात समीकरण होता है। तो
तो ये द्विघात समीकरण होगा। अब कभी क्वेश्चन इसमें यही पूछ लिया था भाई ये द्विघात समीकरण है, आपने कह दिया तो द्विघात समीकरण है, तो इसमें ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। मानक समीकरण थे बेटा, मानक समीकरण बना ये है ना। तो बेटा इससे क्या करते हैं बेटा, हम कंपेयरिंग करते हैं, ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं। तो डियर माय स्टूडेंट आप देखो बेटा, हमें पहले इसके रूप में बनाना पड़ेगा ना इसको। तो बताओ आप एक्स स्क्वायर, तो बेटा ये वाला तो है ही हमारा टर्म, हमारे पास बी एक्स नहीं है, क्या मैं इसको 0x से लिख सकता हूँ? यस सर। और प्लस के 4 बराबर 0, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? नहीं सकता हूँ? यस सर। भाई इसको सॉल्व करो, यही तो वैल्यू आएगी। 4 ये रहा, एक्स स्क्वायर ये रहा, एक्स नहीं था मैं 0x से लिख दिया, 0 में मल्टीप्लाई करो 0। ये मतलब सी को बी को नहीं मान सकते हैं जो 4 है। क्या 4 बी को कैसे मान लेंगे बेटा? कांस्टेंट वैल्यू सी है, वो है 4। बी वैल्यू कौन सी है बेटा? जो माना नॉन कांस्टेंट के साथ है, जो अचर पद के चर पद के साथ है। समझ में आ गया? और सी और ये 4 तो ओनली कांस्टेंट वैल्यू है, तो सी की वैल्यू होगी ना। अब आप कंपेयरिंग करोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0। तो डियर माय स्टूडेंट ऐसे आप कंपेयरिंग करोगे, तुलना करोगे, तो आपको ए की वैल्यू क्या मिलने वाली है बेटा? एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? ए। यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है? ए 1। तो ए की वैल्यू कितनी है? 1 है। क्लियर है कि नहीं है? यस सर। ठीक है ना। बी की वैल्यू कितनी है? 0 और सी की वैल्यू कितनी हो गई? 4। अब श्री धराचार्य जी का फॉर्मूला लगेगा, वो इन वैल्यू को पहले आपको निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही श्री धराचार्य जी का फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। उनमें ए बी सी का बहुत बड़ा रोल है। क्लियर है ना? आगे बढ़े। हाँ बेटा, हाँ चलो सबसे पहले हम कराते हैं, मैं तीनों मेथड एक साथ ही कराता हूँ, जिससे आप मजा आ जाए आपको। एक ही क्वेश्चन मजा चाहिए सर। मुझे ना मजा आ जाए। फर्स्ट मेथड हमारा क्या था डियर माय स्टूडेंट? फैक्टराइजेशन मेथड। गुणनखंड विधि है ना। अच्छी तरह समझ लेना, एक बार में क्लियर हो जाएगा। सेकंड मेथड हमारा सर स्क्वायर मेथड। 4 वर्ग मिक्स। स्क्वायर मेथड। मेथड। सर आज क्लियर है? हाँ बेटा, देश में कुछ भारतीय कुछ इंडियन है, दोनों को लेके चलेंगे हम। नहीं सर, दो दोनों लिख ली, इसमें फैक्टर लिख लो भाई लिख लो, ये मैं लिखा चुका हूँ ना, तो बार बार लिखाने की आवश्यकता है नहीं है। यस सर यस। फैक्टर में दूसरा वर्ग लिख ठीक है ना। और तीसरा हमारा ये बेटा स्क्वायर विधि, पूर्ण वर्ग वर्ग विधि। विधि। श्री तीसरा मेथड हमारा सूत्र विधि। सूत्र विधि। सर नाम तो लेना राजी। धनाजी। अच्छा चलिए, ये है हमारी। चलो एक क्वेश्चन हम लेते हैं जिसमें हम तीनों फैक्टर से इनको करके दिखाएंगे कि भाई कैसे सॉल्व आउट होते हैं। क्लियर है? तो एक क्वेश्चन हम लेते हैं, वो लेते हैं हम सिंपल वाला, एक्स स्क्वायर प्लस के 6x प्लस के 8 इक्वल टू। अब यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन दिया है द्विघात समीकरण का, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। और यहीं पर ये वाला ही क्वेश्चन मैं यहाँ पर दे देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस के 6x प्लस के 8 इक्वल टू 0। यही क्वेश्चन मैं आपको एक बार समझ लेना अच्छी तरीके से। क्लियर है? अब भाई बिल्कुल ध्यान दो, बिल्कुल 100% ध्यान दो भाई। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से करना आता है। ये दो मेथड मैंने आपको नहीं बताए हैं, लेकिन मैं आपको ये भी बता के चलूंगा, ठीक है ना। फिर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, क्वेश्चन लगाना। मैं बहुत सारे क्वेश्चन देने वाला हूँ, और सारे क्वेश्चन को जितना हो सके उतना लगाना। मैंने आपको बताया कि एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एग्जाम में उसके क्वेश्चन नहीं आए। आपको शॉर्ट से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आपको लॉन्ग से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और वेरी शॉर्ट से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और कंपटीशन का अगर आगे आप कंपटीशन की प्रिपरेशन करोगे तो उसमें भी आपको ये द्विघात समीकरण देखने को मिलेंगे। तो भाई वेरी इंपॉर्टेंट है, तो देखना है। पहले बेटा हमारा है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि के लिए मैंने आपको सिंपल मेथड बताया था कि इसकी मल्टीप्लाई इसके गुणांक से करते हैं। तो 8 1 जा 8। अब 8 के फैक्टर करोगे डियर माय स्टूडेंट, तो आप देखो, ये तो मुझे तो मालूम है, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। 2 4 जा 8, 2 2 4, 2 1 जा 1, 2 दिखाई दे रहा है? ठीक है। तो इसके अब हमें कितना चाहिए डियर? 6 चाहिए ना। तो बेटा हमने देखी 8 के जो वाले आपके कॉन्सेप्ट थे, जो वाले फैक्टर थे, वो कितने हैं? 2 इंटू 2 है ना। अब बेटा हमें क्या करना है बेटा? प्लस लगा के क्या लाना है बच्चे? 6।
ध्यान रखना, गलती मत करना। बहुत से टीचर्स क्या करते हैं, यही गलती करवा देते हैं कि भाई उनको बच्चों को बता देते हैं कि भाई 8 की फैक्टर कर लो, उन्होंने फैक्टर कर ली है और वो बोल देते हैं चाहे जोड़ो चाहे घटाओ 6 लानी है। नहीं, गलत हो जाएगा बिल्कुल। आपको ये टर्म देखना है, अगर प्लस दे रखा है तो प्लस करके ही वैल्यू लेके आनी है, माइनस दे रखा है तो माइनस करके वैल्यू लानी है। ऐसा नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है, ये कोई सा साइन हो सकता है, तो ये साइन को विशेष ध्यान देना। माइनस दे रखा तो माइनस करके ये वैल्यू लानी है, प्लस दे रखा तो प्लस करके ये वैल्यू लानी है। अभी मैं और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको कराने वाला हूँ, ठीक है? क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना, एक एक पॉइंट को समझना। तो हम बेटा हमें 6 चाहिए, तो कहते हैं 2 या 4, 4 और 2 6 होते हैं, क्यों भाई 4 और 2 6 होते हैं, नहीं तो 4 2 8 होते हैं, 4 और 2 6 होते हैं। तो हम इसे करेंगे x स्क्वायर प्लस के, इसको क्या लगेंगे 4 + 2 सर 2 + 4 लेंगे। x प्लस के 8 बराबर 0। बात वही है, लेकिन पहले बड़ी वाली वैल्यू होगी। क्लियर है? हाँ, कोई दिक्कत? अब देखो बेटा, सॉल्व करो। x स्क्वायर प्लस के x की फॉर्म में करो 4x प्लस के x की में 2 की करो 2x प्लस के 8 = 0। कोई दिक्कत बताओ? नो सर। अबे इतनी देर बाद बोलो, किसी को कोई दिक्कत है भाई? पूछ लो बीबी, ठीक है ना? हाँ, कोई दिक्कत है आपको? नहीं है ना? विवेक, कोई दिक्कत नहीं है ना? अब डियर माय स्टूडेंट, इसमें देखोगे तो हमें क्या कॉमन आ रहा है? x 4 क्यों नहीं आ रहा है? 4 इधर नहीं है, तो x कॉमन लेंगे बेटा। इधर से एक x गया, एक x बचेगा, फिलहाल इधर से एक x है, यहाँ बचेगा 4। बात सही है? प्लस के इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बच्चे? 2 कॉमन ले लेंगे, इधर बचेगा x प्लस 2 4 8 बराबर 0। ध्यान रखना, इसका फंडा क्या है? एक ही फंडा, ये सेम आने चाहिए तो आपका आंसर सही होगा, अन्यथा आपका आंसर गलत भी हो जाएगा। बात समझ में आई नहीं आई? ये हमारा सेम आना चाहिए। तो आपने देखा एक हमारे पास आ गया x + 4, इन दोनों में एक आ गया और एक बचा हमारे पास x + 2 बराबर 0। तो एक बार आप इसके बराबर 0 को, एक बार इसके बराबर 0 को। फर्स्ट लेक्चर देखा तो ये चीज मैं करा चुका हूँ, ठीक है ना? x + 4 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -4। बताओ समझ में आया नहीं आया? यस सर। सही है। दूसरी कंडीशन क्या है? हम लिखेंगे x + 2 बराबर 0, x की वैल्यू -2। बोलो आज के आनंद की जय। बात सही है नहीं सही है? इसकी 2 वैल्यू क्यों आई ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। बहुत कॉन्सेप्ट है, बहुत बारीक से बता चुका हूँ कि जितनी पावर होगी उतनी वैल्यू आएंगी। अगर एक पावर होती, ये एक घातीय समीकरण होता तो x की वैल्यू 1 आती, 2 पावर है तो 2 आएंगी। कभी एग्जाम में ना बेटा क्वेश्चन क्या पूछ लेगा, अब सुन लो, वो सीधे क्वेश्चन दे देगा कि x की पावर 10 प्लस x की पावर 9 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, और वो सीधे बोलेगा कि भाई सॉल्व आउट तो तुम घर पे करते रहना, बस इसका आंसर बता दो कि x की वैल्यू कितनी आएगी। तो स्टूडेंट ने करे नहीं है, टीचर ने उनको करा ही नहीं है। अब ये क्वेश्चन तो वैसे सॉल्व आउट नहीं होगा, लेकिन मैंने आपको एक फंडा बता दिया, जितनी पावर ज्यादा बड़ी होगी उतने ही उनके मान होंगे। तो x की वैल्यू कितनी आएंगी इसमें? 10। यहाँ पर x की पावर कितनी है? 2, तो x की वैल्यू कितनी आई है? 2। क्लियर हुआ नहीं हुआ? बेसिस से लेकर एडवांस तक सारे क्वेश्चन को लगाएंगे आप। क्लियर है? अब आ जाए स्क्वायर मेथड पे। अब स्क्वायर मेथड में ध्यान रखना, हमें ये फैक्टर मेथड है बहुत इजी लगता है, सिंपल लगता है, आराम से सॉल्व होगा। हमें देखा जाए तो बेटा सूत्र विधि हो, स्क्वायर जो वाला आपका फॉर्मूला मेथड है, इसमें भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, दिक्कत आती है स्क्वायर मेथड में। लेकिन बहुत बेसिक से बताऊंगा, बहुत इजीली बताऊंगा। चलो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करें स्क्वायर मेथड से। अब स्क्वायर मेथड की बेटा 2-3 कंडीशन होती है, हमें बेटा ये स्क्वायर बनाना है। अब स्क्वायर कैसे बना भाई? तो सिंपल पहली चीज़ है, मैं आपको 1-2 पॉइंट लिख देता हूँ उसके। पहला पॉइंट आपका ये है कि जो भी आपका समीकरण दे रखा है, इसमें बेटा x स्क्वायर का गुणांक कितना है? 1 है। x स्क्वायर का गुणांक बेटा आपको 1 बनाना है। अगर दे रखा तो अच्छी बात है, गॉड गिफ्ट है, लेकिन नहीं दे रखा तो हम बना देंगे। कैसे बनाएंगे ये मैं आपको बताऊंगा। पहली कंडीशन ये है कि x स्क्वायर का गुणांक 1 बनाना है, पहली कंडीशन। क्लियर हुई? x, अब x का गुणांक यहाँ पर तो बनी है ये, अभी मैं आपको 2 दूंगा 3 दूंगा तो बनाएंगे कैसे मैं आपको बताऊंगा। दूसरी कंडीशन इसमें क्या होगी? 2 ही कंडीशन है बस, बेटा क्वेश्चन सॉल्व आउट हो जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या है? जो x का गुणांक है, जब x का गुणांक कितना बेटा? 6 है। जो x का गुणांक को आधा करके 1/2 करके करके उसका वर्ग करके
उसका स्क्वायर करके जोड़ना है और घटाना है। क्या है कि x का जो गुणांक है उसको आधा करके, यहाँ पर बेटा कितना है 6 ना, तो 6 का आधा कितना होगा 3, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 9 को ही जोड़ना है 9 को ही घटाना है। क्योंकि हम ध्यान रखना कोई भी समीकरण में कोई अपनी एक्स्ट्रा चीज जोड़ नहीं सकते, अगर जितनी हमने संख्या जोड़ी है तो उतना हमें घटाना भी पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं दे देता हूँ आपको कि भाई आपके पास 10 रुपये है, अब ये समीकरण में 10 लिखा हुआ है, अगर डियर माय स्टूडेंट अगर मैंने इसमें 3 जोड़ा है अपने मन से तो मुझे 3 घटाना भी पड़ेगा, कि 3 से 3 घटिए घट जाओ 10 ही बचेगा। बात सही नहीं सही है? तो पहली कंडीशन ये है कि एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 बनाना है। ज़्यादातर 1 देगा, वो नहीं देगा बना लेना, वही मैं आपको तरीका बताऊंगा, ठीक है ना। और दूसरा कंडीशन क्या है, जो x का जो गुणांक है, जो x का मल्टीपल है बेटा, उसको हाफ करके स्क्वायर करके, हाफ करा स्क्वायर करा और जोड़ना और घटाना। अब बेटा क्वेश्चन करूंगा जब अच्छी समझ में आएगा। चलिए बेटा देख लेते हैं इस वाले क्वेश्चन को। देखो आपके पास दे रखा है एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस के 6x प्लस के 8 बराबर 0। बात सही है, ये दे रखा है ना। अब पहला कंडीशन क्या है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक को 1 बनाना है। एक्स का गुणांक बेटा पहले से 1 है, तो ये तो हमारा काम हो गया। दूसरा क्या है, एक्स का गुणांक को आधा करके उसका वर्ग करके जोड़ना और घटाना है, ठीक है ना। तो डियर माय स्टूडेंट ये बताइए एक्स का गुणांक कितना है 6 का आधा कितना होगा 3 का वर्ग क्या होगा 9, तो हमें 9 जोड़ना 9 ही घटाना है। तो कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर पहले आप लिख दो प्लस के ये 6x ऐसे लिख दो प्लस, अब इसके बाद आपको जोड़ना और घटाना है, तो हम क्या 9 ही जोड़ देंगे 9 ही घटा देंगे, और प्लस के 8 बचा है ना अभी आपका बराबर 0। बात सही है नहीं सही है? इतनी बात समझ में आई नहीं आई? अभी बेटा पूछ लो एक्स स्क्वायर ये रहा 6x ये रहा, आपको मैंने आपको क्या बताया इसका आधा करके, 6 का आधा कितना होता है 3, और 3 का वर्ग कितना होता है 9, 3 के 9 होते हैं, 3 9, 9 को ही जोड़ देंगे 9 को ही घटा देंगे, और प्लस के प्लस 8 ये रहा और बराबर 0। क्लियर हुआ नहीं हुआ? सही है, सही है ना। अब बेटा ये आपका वर्ग बनेगा, पक्का बनेगा, 100% बनेगा। अब इसे देखो, मैं आपको पहले गहराई से बता दे रहा हूँ, फिर आपको डायरेक्टली करना है। आप ये देखो कि ये एक्स स्क्वायर है ना, अच्छा बेटा हमने क्या बोला कि इसका आधा जोड़ना है आधा ही घटाना है, आधा करके वर्ग करके जोड़ना है घटाना है, तो उसका आधा कितना होता है 3, तो 3 का ही वर्ग करके जोड़ना है और 3 को ही वर्ग करके घटाना है। ये तो लिखेंगे हम इसे और इजी हो जाएगा। सही, यही तो बोला मैंने, क्लियर है ना। अब आप देखोगे कि मैं इसको ये बताओ 6 को 2 × 3 × x से लिख सकता हूँ, तो प्लस के 3 का स्क्वायर है ये आपके पास, माइनस के इनको बोल लो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस के 8 बराबर 0। अब इधर देखो बेटा फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बन गया नहीं बन गया? ये a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया ना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर होता है ना। ये मैंने अभी आपको तोड़ के बताया, फिर आप डायरेक्टली करना, क्योंकि आपको दिख रहा है ना कि एक्स स्क्वायर और ये किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर, तो आप सीधे लिख दोगे आप कि x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये तो मैंने आपको तोड़ के बताया, आप डायरेक्टली करना। आपने ये लिखा जैसे कि आपने लिखा था कि एक्स स्क्वायर प्लस के 6x और प्लस के 3 का स्क्वायर लिखा था ना आपने, ये तो लिखा है, तो आपको डायरेक्टली करना है, ये सीधे बनेगा a प्लस b का होल स्क्वायर। अगर माइनस होता तो a माइनस b का होल स्क्वायर बनता। ये बेटा डायरेक्टली बेटा बन जाएगा, आपको कुछ नहीं करना, आप डायरेक्टली आप लिख देते x प्लस 3 का होल स्क्वायर, खोल के देख लेना ये आएगा। ये तो मैंने आपको बेटा करके दिखाया है, क्योंकि मैं 0 से हीरो लेवल तक पढ़ाता हूँ भाई, जानते हो। अब बेटा हमारे पास ये तो बेटा इसका तो मैं सॉल्व कर लिया हमने इतना। अब ये बताइए -9 और +8 माइनस प्लस माइनस होते हैं, तो ये क्या बचेगा -1 बराबर 0। क्लियर है बच्चे? अब आप देखोगे कि x प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 1 उधर पहुंचेगा ना, माइनस का उधर कितना चले जाएगा ये? क्लियर है कि नहीं है? दिखाई दे रहा है? ठीक है। अब इधर देख लो उसको, अब मैं इसको इधर कर देता हूँ, सही है। अब मैं स्क्वायर को कहाँ पहुँचाऊंगा बेटा अंडर रूट में, तो हमारे पास x प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट में 1, ये तो होगा, स्क्वायर अंडर रूट में पहुँचेगा। अब आप जानते हो 1 कभी अंडर रूट से बाहर, वो अंडर रूट से बाहर निकल जाता है, 1 कभी अंडर रूट में रहता है, क्या होगा प्लस माइनस 1 हो जाएगा, प्लस माइनस। हाँ कभी भी अंडर रूट से वैल्यू बाहर निकलती है तो बात तो उसकी यही है कि वो प्लस माइनस में ही निकलती है। वो क्यों निकलती है उसका भी रीजन बता दूंगा, कहो तो बता दूं, बता दें। डियर माय स्टूडेंट ये बताइए मुझे, हम यहाँ पर छोटा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको, आपके लिए
ये बताइए, मैंने बोला एक्स स्क्वायर बराबर 4 दे रखा है, सही है बच्चे। अब बेटा एक्स की वैल्यू क्या होगी बच्चे? एक्स वैल्यू की होगी 2 प्लस के माइनस के? प्लस के क्यों भाई? प्लस प्लस के या माइनस के? प्लस गलत बात। ये प्लस के भी होंगे माइनस के भी होंगे, 2 होंगे। अब क्यों होंगे ये समझिए, ये चीज मैं आपको इधर बताने वाला हूं। क्यों होंगे समझो बेटा। ये बताइए एक्स स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, एक्स स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर। क्यों डियर माय स्टूडेंट? मैं एक्स स्क्वायर बराबर 4 है, मैं एक्स स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना। 2 का स्क्वायर क्या हुआ? 4 ही तो हुआ। तो बेटा स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, जब तुम देखोगे तो कंपेयरिंग करोगे एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? 2 प्लस के 2 आई ना बच्चे। सर वही तो हम बता रहे थे। अभी देखो बेटा पिक्चर बाकी है अभी। अब बेटा ये बताओ ये 4 आप ये कैसे कह सकते हो कि 2 का ही स्क्वायर है? बेटा मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, एक्स स्क्वायर बराबर -2 का स्क्वायर। -2 का स्क्वायर प्लस की संख्या तो दे रखी है ना अरे तुम गधे के पापा हो। ये तो -2 का स्क्वायर करो तो भी तो प्लस के 4 ही आएगा। आप ये कहते प्रूव कर सकते हो कि नहीं 2 का स्क्वायर है ये -2 का भी तो स्क्वायर हो सकता है बच्चे। बेटा इसको भी सॉल्व करोगे डियर माय स्टूडेंट तो क्या बनेगा? 4 ही बनेगा। इसको भी सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा? 4 ही बनेगा। लेकिन अपने को ये नहीं पता लग रहा कि भाई ये 4 ये प्लस वाला है या माइनस वाला है, इसलिए दोनों प्लस माइनस में आते हैं। बात क्लियर हो रही है नहीं हो रही है? समझ में आ रहा है ना? ये बेटा कोई आपको बताएगा नहीं, ये कंपटीशन वाला टीचर ही बताता है। अभी तक आपने टीचर ने ये पढ़ा देगा प्लस माइनस में आते हैं, उनसे पूछना प्लस माइनस क्यों आते हैं, पूछ के देख लेना, स्कूल में पूछ लेना या कहीं भी कोचिंग में पूछ लेना, वो सीधे बोलेंगे बेटा आते हैं तो आते हैं। हमने जो पढ़ा हमने आपको पढ़ा दे रहे हैं, अब हमने जो पढ़ा वो हम आपको पढ़ा रहे हैं। क्लियर हुआ नहीं हुआ? डियर माय स्टूडेंट, हम 4 को ये नहीं बता सकते प्लस का 2 का स्क्वायर है या -2 का स्क्वायर है। -2 का स्क्वायर करो तो प्लस के 4 आएगा, +2 का स्क्वायर करो तो भी प्लस के 2 ही आएगा। सही है ना? प्लस के 4 ही आएगा, इसलिए हम ये बता सकते हैं। इसलिए हम इसको वैल्यू में क्या लेते हैं? प्लस माइनस लेते हैं। तो आपको समझ में आ गया? तो बेटा अंडरूट से बाहर निकालेंगे तो प्लस माइनस में लेंगे, ठीक है ना। अब ये हम सॉल्व करने के लिए या तो हमें प्लस लेना पड़ेगा या माइनस लेना पड़ेगा, ये तो होगा। तो एक बार कंडीशन में इसको प्लस लेंगे, एक बार कंडीशन में हम इसको क्या लेंगे? माइनस। तो पहले लेते हैं हम प्लस लेने पर, हम लेंगे समीकरण में, ये समीकरण चाहे कुछ डाल सकते हो या समीकरण फर्स्ट डाल दो। क्लियर है? आप लिखोगे समीकरण फर्स्ट में प्लस लेने पर, सही है? समीकरण फर्स्ट में प्लस लेने पर। क्लियर है बच्चे? तो हम लेंगे बेटा x + 3 बराबर, अभी प्लस के 1 लेंगे ना, सही है। अब 3 को उधर पहुंचाएंगे तो x बराबर 1, ये प्लस का माइनस में जाएगा -3। तो बेटा 1 में से 3 आएंगे तो कितना बचेगा? -2। -2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? -2। एक वैल्यू आ गई ना। अब एक बार तुमने क्या लिया है? प्लस लिया है ना, अब क्या लेंगे हम? माइनस। तो आप लिखोगे समीकरण फर्स्ट में ऋण चिन्ह, हिंदी में लिखना ऋण चिन्ह लेने पर, इंग्लिश में लिख देना प्लस माइनस लेने में, जो भी हो पॉजिटिव साइन लेने पर, माइनस लेने पर। क्लियर है? या माइनस ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो डियर माय स्टूडेंट, x + 3 बराबर कितना था? 1 था। लेकिन किस में लेंगे? माइनस। तो x बराबर -1 है, 3 -3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी जाएगी? -1 -3 -4। बताओ क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब बेटा इधर देखो, अपनी गहरी नजरों से देखो, क्या ये वैल्यू इधर नहीं आई है? हाँ सेम आई है नहीं आई है? बताओ मजा आया नहीं आया? यस सर। क्लियर हुआ नहीं हुआ? पूरा कॉन्सेप्ट बेटा निचोड़ दिया आपके हमने, सही है ना। अभी हमारा लास्ट मेथड कौन सा रह गया है? सीरीज धराचार है, वो भी बता दें, इधर हो जाएगा कंप्लीट। एक बार में नोट कर लेना। क्लियर हुआ नहीं हुआ? समझ के नोट करना, इतनी समझ में आ गई। सीरीज धराचार को लगा लेते हैं कि उसमें भी प्लस माइनस का मेथड होता है, वो भी क्लियर हो जाएगा। बात सही है, सही है। बोर नहीं होना, पढ़ाई करना है। देखिए अब तीसरा मेथड हम लगाते हैं सूत्र विधि वाला। ये हम इधर ले लेते हैं, इधर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। चलिए हमारे पास है x स्क्वायर प्लस के 6x प्लस के 8 बराबर 0। इसमें श्रीधराचार्य सूत्र लगाएंगे ना, और श्रीधराचार्य का सूत्र बेटा कौन सा होता है? हमने रब कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। उसमें मुझे ABC की वैल्यू चाहिए होगी, तो ABC की पहले वैल्यू निकाल लें भाई। ABC की वैल्यू निकाल लें, थोड़ा नीचे लिख देना, ये थोड़ा दिखाई कम दे रहा है। चलिए x स्क्वायर प्लस के
6x प्लस के 8 बराबर 0। कंपेयरिंग कैसे करेंगे? मानक समीकरण से, इस वाले से ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस c बराबर 0। a की वैल्यू कितनी होगी डियर माय स्टूडेंट? 1। b की वैल्यू 6 और c की वैल्यू 8। बता बात समझ में आई नहीं आई? श्रीधराचार्य सूत्र लगा दें तो श्रीधराचार्य जी को याद कर लेते हैं। सूत्र था हमारे पास x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर है बच्चे? लगाए बच्चे। माइनस के b की वैल्यू कितनी है? 6 प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू और c की वैल्यू 8। क्लियर है बच्चे? अंडर में पूरा अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है? बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? बात सही है ना? तो माइनस के 6 प्लस माइनस अंडर में 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 एकम 4 अट्टे 32 4 अट्टे 24 कौन बोल रहा भाई? अरे पढ़े लिखा हूँ। इधर देखो डियर माय स्टूडेंट, ये बन जा 2 बन जा 2। क्लियर है? इसको और सोल्व आउट करते हैं। थोड़ा स्पेस की कमी है इसलिए मैं थोड़ा नजदीकी कर दे रहा हूँ। माइनस के 6 प्लस माइनस अंडर में कितना हो जाए? 36 में 32 जाएंगे तो 4 बचेगा अपॉन कितना बेटा 2। आप देखो माइनस 6 प्लस माइनस ये कितना बचेगा 2 अपॉन 2। ये प्लस माइनस बेटा अंडर की वजह से ही लगा दिया था पहले से ही। बच्चा कंफ्यूज कर देता, बच्चा बाद में नहीं लगा पाता, इसलिए श्रीधराचार्य ने कहा कि 10th मान लो जब मैं हूँ तो 10th मान लो सीधे फॉर्मूले लगाना। सही है? अब बेटा हमेशा ये बेटा किसके बराबर चला हुआ रहा है? इस समीकरण को क्या मानोगे बेटा? 1 मानोगे ना? क्यों? अब समीकरण सॉल्व कैसे होगा? या तो एक बार प्लस लेना पड़ेगा या माइनस। सॉल्व आउट होगा नहीं तो बेटा आगे सॉल्व करें तो इधर ही कर लें भाई, इतनी सी जगह में। तो स्पेस का थोड़ा अभाव है, दिखाई दे रहा है? इसको मिटा दें? ये बेटा ये पहला वाला क्वेश्चन था ना, इसको मिटा देंगे। सही कह रहे हो, हम तुम्हारी बात से बिल्कुल सहमत हैं। वैसे इधर ही हो जाएगा बेटा, पूरा दिखाई दे रहा है। हाँ बात तो सही है, बात तो ये भी सही है। इसको ढक कर देते, आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए डियर माय स्टूडेंट्स, ये लो जगह ठीक है। तो हम क्या करेंगे बेटा? समीकरण फर्स्ट में पहले क्या ले लें? प्लस लेनी पड़। ठीक है डियर माय स्टूडेंट्स? तो डियर माय स्टूडेंट देखो x बराबर -x, अब क्या लेंगे? प्लस के 2। ये बेटा स्टूडेंट्स की आवाज क्यों आ रही है? ठीक है, आप देखो बेटा कितनी मेहनत कर रहा हूँ मैं, पसीना ही पूरा आ रहा है, उसके बावजूद भी आपको पढ़ा रहा हूँ, और फिर भी बेटा मक्कारी कर रहे हो। गंदी बात, कान पकड़ो अपनी। 6 में से 2 जाते हैं, कितना बचता है? एक बड़ी जगह किसकी है? अपॉन 2, 2 2 दा 4 आएगा माइनस के। तो बताओ x की वैल्यू कितनी आ गई? -2। पहली कंडीशन सॉल्व हो गई। दूसरी में हम क्या लेंगे? समीकरण फर्स्ट में माइनस लेने पर, समीकरण फर्स्ट में माइनस लेने पर। सही है डियर माय स्टूडेंट्स? समीकरण फर्स्ट आपका यही है, x बराबर -1। अब क्या लोगे? -2। अच्छा बहुत से स्टूडेंट ऐसे तो नहीं है कि इसमें माइनस या प्लस ले रहे हुए? ये जो साइन दोनों दिख रहे हैं ना, उसमें बेटा प्लस या माइनस लेते हैं। ये तो बेटा परफेक्ट है, ये माइनस सही है बेटा। अब -6 और -2 कितने हो गए? 8 अपॉन 2, 2 4 तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -4। अब बेटा इनको गहरी नजरों से देखो, ये वैल्यू कितनी है? ये अब इनको देखो बेटा, तीनों सही है, और इनको देखो सही है, और इनको देखो, सेम है। इक्वल आई है नहीं आई है? मतलब मैं अच्छा पढ़ा लेता हूँ ना? नोट कीजिए। सब नाम के दे। चलिए देखिए, मैंने आपको तीनों मेथड बहुत अच्छी तरह बारीक तरीके से समझा दी है। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। उन क्वेश्चनों को आप एक होमवर्क समझ सकते हो। मैं कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। आपको 4 और 5 क्वेश्चन ही इन तीनों मेथड से लगाने हैं और उनके आंसर आपको कमेंट्स में देने हैं कि उनके आंसर क्या होने वाले हैं।
आंसर सब के सेम ही आने वाले हैं। ऐसा मत करना कि गुणनखंड विधि से ही करना, आपको तीनों विधि से ही बताना है। बाकी जो हेल्प आपको चाहिए वो आप कमेंट्स में कर सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसकी पूरी हेल्प आपकी कराऊंगा, जो भी आपको क्वेश्चन बच रहा है। चलिए इसको रफ्तार दे दें। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चनों को लगाना है, तो तीनों मेथड से लगाना है। पहला क्वेश्चन है आपका 2x² प्लस के 8x प्लस के 6 बराबर 0। पहला क्वेश्चन आपका ये। देखो अगर आप स्क्वायर पूर्ण वर्ग विधि से करोगे तो उसमें पहला कॉन्सेप्ट क्या था कि x² के गुणांक को क्या बनाना था, आपको वर्ग। करना था ना, क्या ये वाले बी वाले को करना था। नहीं, वो बी वाले को तो बेटा ये क्या करना है, आधा करके उसका वर्ग करके, हाफ करके स्क्वायर करके जोड़ना घटाना है। हाँ, लेकिन जो x² का मल्टीपल है उसको हमें 1 बनाना है। सर 2 दे रहा अब यहाँ पर 2 दे रखा है, यही तो मैं बता रहा हूँ बेटा, यही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। अब यहाँ पर 2 दे रखा है, तो आप क्या करना, दोनों पक्ष में 2 का डिवाइड दे देना, तो ये 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और यहाँ पर 0 हो जाएगा। सही है नहीं सही है? तो बेटा ये कंडीशन आपको आगे आएगी, ये आपको करना ही करना है। जो यहाँ पर दे रखा हो ना उसका डिवाइड दे देना, वो 1 हो जाएगा। आप दे रहे हो ये एक ही मेथड से करने का। तीनों मेथड से करनी, तीनों मेथड है बेटा। पढ़ो बेटा, अगर टॉपर आना है, यूपी टॉप करना है तो पढ़ना पड़ेगा। सही है? क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसे 1 बना सकते हो ना? चलिए आगे देखो बेटा, सेकंड वाला क्वेश्चन है आपके आगे। क्या भाई नहीं थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर क्या कौन संख्या लें बताओ, जो संख्या आप बोलोगे वो संख्या लेकर बेटा क्वेश्चन बना दूंगा। 5 तो हो रही है। फाइव वाला क्वेश्चन, इधर बताओ कौन संख्या लें, बताओ बताओ। x। अच्छा चलिए कोई बात नहीं है, क्वेश्चन को बना देता हूँ। ये आपके 5 क्वेश्चन हैं। इन 5 क्वेश्चनों को आपको तीनों मेथड से करने हैं और तीनों मेथड के आपको इनके आंसर भी कमेंट्स में करने हैं कि क्या क्या इनके आंसर होंगे, और मैं आपको कमेंट्स में ही इनके जवाब दूंगा कि आपके आंसर सही है या गलत है। और नेक्स्ट वाली वीडियो में इसका जो पार्ट 3 होगा, जिस सेकंड पार्ट था, पार्ट 3 होगा, इन पे सबसे पहले मैं आपको इन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व करके दिखाऊंगा। ओके, उम्मीद है आपको पूरा लेक्चर हमारा अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, जिससे जिसको ज़रूरत है इस लेक्चर की उसकी हेल्प हो सके, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे हमारे वीडियो को जितने वीडियो अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। शुरू से लेकर लास्ट तक लेक्चर में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।